आईटी सीरीज़ का चैप्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसका ये सेकंड पार्ट है। हम स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम से कि एल्गोरिथम को लिखने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीडो कोड टू स्पेसिफाई एनी एल्गोरिथम रेदर देन इमीडिएटली रिटन प्रोग्राम कोड आर। कह रहा है कि कुछ एडवांटेजेस हैं कि जिसको हम लिख लें तो मैं ये एडवांटेज फ़ायदा होता है। सबसे पहले है रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, कि इससे क्या होता है कि कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। यानी कि कैसे, राइटिंग एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम सेपरेटली सिंप्लीफाई द ओवरऑल टास्क बाय डिवाइडिंग इनटू अ सिंपल टास्क। तो ओवरऑल जो टास्क होता है उसको सिंपल टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है मुख्तलिफ टास्क के अंदर। और वाइल राइटिंग द एल्गोरिथम वी कैन फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ द कंसंट्रेटिंग ऑन द पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे होता है, लैंग्वेज के ऊपर नहीं कि लैंग्वेज के अंदर हाय मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, प्रिंट कैसे होगा, इसको इनपुट कैसे होगा, ये नहीं होगा, बल्कि सिर्फ प्रोग्राम को सॉल्व करने का स्टेप्स होंगे। सेकंड क्या है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की इंक्रीजमेंट हो जाती है। कैसे, एल्गोरिथम इज रिटन टू सो दैट द कोड में बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, कि जो आपने एल्गोरिथम लिखा है वो आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो बाद में जो कोडिंग होती है। यानी कि अगर एल्गोरिथम तो आपने इंग्लिश में लिखा ना, या उर्दू में लिखा या पंजाबी में लिखा कि ये प्रॉब्लम है, इसको मैंने ऐसे हल करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, वो स्टेप्स आपने लिख ली है। फिर बारी आती है कोडिंग की, वो फिर आपने कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज पकड़नी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इससे क्या होता है, जब आप एल्गोरिथम लिख लेते हो तो आपके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप किसी भी लैंग्वेज की तरफ जा सकते हो। यूजिंग द एल्गोरिथम द प्रोग्राम कुड बी रिटन इन अ विजुअल बेसिक, जावा, सी प्लस प्लस। तो आपने अगर एल्गोरिथम लिखा हुआ है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो उसकी एक्चुअल कोडिंग, विजुअल बेसिक में, जावा में या सी प्लस प्लस में। ईजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इसको अंडरस्टैंड करना भी ईजी होता है एल्गोरिथम को एज़ कम्पेयर टू कोड को, क्योंकि कोड एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, वो प्रोग्रामर को ही पता होता है कि इस चीज़ का क्या मतलब है। लेकिन जो इंग्लिश में है या उर्दू में है वो तो हर कोई पढ़ सकता है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एन एल्गोरिथम। यानी कि अगर आपने एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना है तो आपको किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का इल्म होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है आप समझ सकते हो, सिंपल बात। इट इज़ रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज लाइक मैनर, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज की तरह किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो लिख सकते हो। आईटी सीरीज़ की बुक जिसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चैप्टर है, उसके अंदर एक टॉपिक है फ्लो चार्ट। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट क्या चीज़ है? फ्लो चार्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फ्लो चार्ट कह रहा है कि दो लफ्ज़ों की कम्बिनेशन है। कौन कौन सी? फ्लो एंड चार्ट, फ्लो और चार्ट की। चार्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिंबल्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोग्राम। कह रहा है कि चार्ट्स का मतलब क्या है कि मुख्तलिफ सिंबल के ज़रिए आपने प्रोग्राम को या प्रोग्राम की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको शो करवाते हैं। फ्लो का क्या मतलब है? फ्लो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग दैट टेक प्लेस इन द प्रोग्राम। तो फ्लो क्या करता है, वो प्रोग्राम की डायरेक्शन को बताता है कि किस तरफ जा रहा है। यानी कि कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो किधर जाना है, कोई कंडीशन ट्रू होती है तो फिर किधर जाना है। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेसिंग दैट टेक प्लेस इन अ प्रोग्राम। तो फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जो भी एल्गोरिथम के अंदर होती है। इट इज़ यूज टू शो ऑल द स्टेप ऑफ एल्गोरिथम इन अ सीक्वेंस। तो एल्गोरिथम के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं उनके सीक्वेंस के अंदर शो करवाने के लिए हम फ्लो चार्ट इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली एन एल्गोरिथम इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू द फ्लो चार्ट टू शो इट्स स्टेप्स ग्राफिकली। कह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि आप एल्गोरिथम लिखने के बाद उसका फ्लो चार्ट बनाते हो। यानी कि एल्गोरिथम लिखने के बाद फ़ौरन कोडिंग नहीं, बल्कि छोटा सा स्टेप है कि आप उसका फ्लो चार्ट बना लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लो कि किस तरह हमारा प्रोग्राम काम करेगा। द फ्लो चार्ट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू प्रोग्रामिंग रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कह रहा है कि बाद में हम उसको फिर प्रोग्राम में लिखते हैं, कुछ हो गया कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो सकता है। यूजेस ऑफ लॉजिक फ्लो चार्ट, कह रहा है कि कौन सी लॉजिक है जिसके ज़रिए हम फ्लो चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लो चार्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन अ सिंपल ग्राफिकल मैनर। तो हम किसी प्रोग्राम को सिंपल ग्राफ की शक्ल में, यानी कि जिस तरह आपके सामने पिक्चर होती है, यानी कि एक होता है डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में। मसलन आप कह सकते हो कि ज़मीन के ऊपर पानी जो है वो 71% है, तो आप सिंपल टेक्स्ट में लिखे हो। तो लेकिन अगर आप इसी डाटा को किसी पाई चार्ट में, ग्राफ में शो करते हो तो ज़्यादा अट्रैक्टिव विजिबल लगता है। सेम यही सूरत हाल है कि जो आपने एल्गोरिथम लिखा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, लेकिन आप उसको अगर फ्लो चार्ट की फॉर्म में शो करवाते हो
तो ज़्यादा अट्रैक्टिव शो होगा। सेकंड क्या है, फ्लो चार्ट इज़ यूज टू शो द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम इन एन ईजी वे। तो हम फ्लो चार्ट के अंदर क्या कहते हैं, स्टेप्स को ईजी वे से दिखा सकते हैं। फ्लो चार्ट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड टू फ्लो द प्रोग्राम। तो फ्लो चार्ट को कह रहा है कि उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसका फ्लो किस तरफ है। फ्लो चार्ट इज़ यूज टू इम्प्रूव द लॉजिक फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम की लॉजिक को इम्प्रूव करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कहीं वो एरर करने आ रहा है तो उसको सॉल्व करनी है। प्रोग्राम्स कैन बी रिव्यूड एंड डिबग इजीली। तो प्रोग्राम को हम फ्लो चार्ट के अंदर इजीली रिव्यू कर सकते हैं और उसको डिबग, मतलब कोई एरर नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लो चार्ट की तरफ जा रहे हो, देखते हो कि ये स्टेप होता है, फिर ये स्टेप होता है, फिर ये स्टेप होता है, फिर ये वहाँ तो एरर आ गया, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब फ्लो चार्ट के अंदर मुख्तलिफ सिंबल इस्तेमाल होते हैं जो कि इनपुट के लिए, प्रोसेस के लिए, सिलेक्शन के लिए, स्टार्ट एंड के लिए, या फ्लो लाइन या काउंटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल्स, फ्लो चार्ट यूज सिंपल सिंबल्स टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। के मुख्तलिफ चीज़ों को शो करने के लिए मुख्तलिफ सिंबल इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, यानी कि मुख्तलिफ काम के लिए मुख्तलिफ अलामतें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले इनपुट आउटपुट के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एन इनपुट आउटपुट स्टेप। तो पैरेललोग्राम जो होती है वो इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो इनपुट किस लिए इस्तेमाल होती है कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए, फॉर एग्जांपल नेम, रोल नंबर, आईडी कार्ड, या इस तरह पासवर्ड, ईमेल वगैरह। एंड द आउटपुट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले द मैसेज टू द यूज़र टू डिस्प्ले द वैल्यू। तो कह रहा है कि आउटपुट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि यूज़र को कोई मैसेज दे सके या कोई उसकी वैल्यू दिखा सके। फॉर एग्जांपल अगर आप एटीएम यूज़ करते हैं तो आपको सामने शो जाता है कि आपका कितना बैलेंस अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप अपने मोबाइल का बैलेंस चेक करते हैं तो पहले आप अपना कोड देते हैं किसी भी सिम के लिहाज से, तो वो इनपुट होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने कोडिंग की होती है, फॉर एग्जांपल आपने बैलेंस शो का कोड मंगाया है तो वो आउटपुट में क्या आएगा, आपका बैलेंस शो हो जाएगा। तो इस तरह इनपुट और आउटपुट की हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस के लिए क्या इस्तेमाल होता है, द रेक्टेंगल सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस स्टेप। तो प्रोसेस करना हो किसी चीज़ को तब जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर उसको कहते हैं रेक्टेंगल। अ प्रोसेस में बी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन अ सिंपल एनी असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि वो प्रोसेस जो है वो सिंपल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है सिलेक्शन का। डायमंड सिंबल है सिलेक्शन के लिए। डायमंड सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सिलेक्शन स्टेप। सिलेक्शन के लिए डायमंड का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन इज गिवन इन द डायमंड। जो भी कंडीशन होती है उसको डायमंड के अंदर दिया जाता है। द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम डायमंड में गो इन टू डायरेक्शन। तो डायमंड के अंदर को फ्लो आता है, फिर वो कह रहा है कि दो डायरेक्शन में जा सकता है। वन डायरेक्शन इफ़ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक तरफ जाएगा फ्लो, इज़ ट्रू, एंड द सेकंड डायरेक्शन इज इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल। तो सेकंड की तरफ जाएगा अगर वो फॉल होगा। नेक्स्ट है जो है वो है स्टार्ट और एंड करने के लिए। प्रोग्राम को स्टार्ट और एंड करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होते हैं उसके ओवल कहते हैं। ओवल सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। तो किसी भी फ्लो चार्ट के को स्टार्ट करना और एंड करना उसके लिए हम ओवल का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन कैसे शो करती हैं, एरो सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर एरो के जो तीर होते हैं वो उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स लाइन। तो इसके कह रहा है कि फ्लो चार्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह की हम 4 सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ऊपर को, नीचे को, राइट और लेफ्ट। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है कनेक्टर। सर्कल सिंबल इज यूज टू कंबाइन डिफरेंट फ्लो लाइंस। तो कनेक्टर क्या करता है, मुख्तलिफ फ्लो लाइंस को आपस में मिलाने के लिए काम आता है। और इट इज़ यूज व्हेन टू और मोर फ्लो सिंबल्स कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मूव टू वन डायरेक्शन। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंबल से कोई फ्लो आ रहा है, यानी कि कोई वैल्यू आ रही है, तो उनको कंबाइन करके एक नया आउटपुट देना, उसके लिए हम कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह फ्लो चार्ट के अंदर मुख्तलिफ सिंबल्स से जिनको हम फ्लो चार्ट बनाते हुए शो करते हैं, जो पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, डायमंड हो गया, ओवल हो गया, एरो सिंबल हो गए और सर्कल सिंबल हो गए। तो इन सब के अपने अपने वो क्या कहते हैं फंक्शन है, अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन है कि कौन सा सिंबल किस चीज़ को जाहिर कर रहा है। आपने जो भी लेक्चर लेना है वो आप अपने सामने बुक खोल लिया करें और उस टॉपिक को निकाल लिया करें जिस टॉपिक को मैं कहता हूँ। आपको स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप यही समझिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, किताब आपके हाथ में है और आपको आवाज़ आ रही है। तो इधर से मेरी आवाज़ सुनते जाएं, उधर से आप प्रोग्राम
तो देखते जाएं, यानी कि बुक को देखते जाएं, जिस टॉपिक में बोलूँ उस टॉपिक को ओपन कर लें और मेरे साथ साथ उसको रीड करते जाएं।